उसको अपने मन की जो पकड़ होती है उसको उसके ज्ञान में सक्रियता और उसके ज्ञान में जागरूकता होना चाहिए, और उसको तत्काल ये निर्णय लेना चाहिए कि देखो मन की पकड़ हो रही है तुम्हें, बस जैसे ही मन की पकड़ हो रही तो समझ ले ज्ञान परिणाम बिगड़ रहे थे। ये हर क्षेत्र में लग सकता है, मगर जीव राजा जब थोड़े से पाप रूप परिणाम करता है तब समझता है कि परिणाम बिगड़ रहा है। जैसे कि हमने क्रोध कर दो, कसाय कर चिल्ला दो, तो सब परिणाम बिगड़ रहा है। ये मैं एक मानव एक समझत परिणाम को बिगड़, और मन की पकड़ ज्ञान को जहां हो रही है उसी पल तुम्हें जो समझ लो परिणामों की में विकृति आ रही। जब चीज की सावधानी और जागृति जीव के है ही नहीं है। अगर जेको ज्ञान जागरूक है, जागरूकता है, जेके ज्ञान में सक्रियता है, गहराई है, वो अपने ज्ञान से जाने कि देखो जब पकड़ हो रही, अब पकड़ कहाँ की हो रही है, किस प्रकार की हो रही, कौन से क्षेत्र की हो रही, वो अपने ज्ञान से जाने जो चीज। अब वो पकड़ हो रही तो तत्काल भयभीत हो जाए, जैसे जैसे परिणामों के बिगड़ने पे भयभीत होता है, पापों से भयभीत होता है, तत्काल भयभीत हो जाएगा। देखो जब परिणाम बिगड़ने लगे, मतलब ज्ञान तुम्हारे मन की पकड़ होने से ज्ञान तुम्हारा परिणाम बिगड़ जाएगा। तुम्हारा ज्ञान परिणाम है, तुम्हारा ज्ञायक परिणाम है, तुम्हारा ज्ञान भाव रूप परिणाम है। हमें अपने ज्ञान के परिणाम की बिगड़ती हुई धारा, हमारा जो ज्ञान है, हमारे ज्ञान का परिणाम ज्ञायक भाव है। हमारा जो ज्ञान, हमारे ज्ञान का परिणाम जो है वो ज्ञान ज्ञायक रहना है। हमारे ज्ञान का जो परिणाम है वो ज्ञान मात्र रहना, ये हमारा परिणाम है। हम ज्ञान है इसलिए हमारा परिणाम बिगड़ जाएगा इसमें। अब अगर मान लो अशुभ भाव होता है तो ईमानदारी से देखा जाए तो वो परिणाम हमारा है ही नहीं। शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो हमारा है ही नहीं। ज्ञान भाव हमारे ज्ञान का परिणाम है। हमारे ज्ञान भाव से अगर हम खिसके तो हमारे परिणाम खत्म, और ये परिणाम अगर हमारे बिगड़े, हमारा ज्ञान भाव खत्म हुआ तो हमारा मोक्ष मार्ग खत्म, हमारी साधना खत्म। हमें अपने परिणामों की चिंता होना चाहिए, कर्मोदय जन्य परिणामों की तो ज्ञायक होना चाहिए। कर्म देखियो तीन इतने के बाद तो मैं आप पूछ रहे हैं कि अपने ज्ञान भाव ज्ञायक भाव मेरा परिणाम है। जो मैं हूं वो मेरा परिणाम है। मैं ज्ञान स्वरूपी शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं। जब मैं ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं, ज्ञान स्वभावी शुद्ध आत्मा हूं, तो बताओ मेरा परिणाम क्या है। जो मैं हूं उस अनुरूप जो चीज है वही तो मेरा परिणाम है। ज्ञान हूं मैं तो ज्ञान अनुरूप जो परिणाम हो मेरा परिणाम है। मैं ज्ञान हूं, मेरा ज्ञान भाव पिटा तो समझ लो मेरे परिणाम बिगड़े, मेरे परिणाम बिगड़ गए। मुझे मेरे ज्ञान भाव को नहीं बिगड़ने देना है, और उसके लिए स्पष्ट भूमिका से क्या किया जाएगा ये बताइए। पहले तो यहां से मार्ग बनाओ अपना, बहुत ध्यान से सुनो और अच्छे से पकड़ो इस चीज को। क्या आप यहां से मार्ग बनाओ, कहां से, कि आपको जिस प्रकार का भय पाप रूप परिणामों से है, और उनको ही तो अगर वो ऐसे किसाय मत करो, परिणाम मत बिगाड़ो अपने। अच्छा हंस रहा है बोल रहा है तो परिणाम नहीं बिगड़ रहा, फिर परिणाम बहुत अच्छे। वाह खोतियाई बुद्धि अपने दिमाग के अनुसार होशियारी करे। अब मान लो हमने गुस्सा क्रोध कर दो, परिणाम बिगड़ा, भोजन बहुत टेस्टी बनाओ, बहुत बढ़िया, जी अच्छे परिणाम है, जिराग परिणाम नहीं है जी। जो का बना कर धरी तुमने ऐसे बोलता तो परिणाम बिगड़ा, कि तो बेहतरीन भोजन बनाओ, मजा आएगा, क्या टेस्टी कढ़ी बनाई, ये परिणाम बिगड़ो नहीं, इनके परिणाम बिगड़ो नहीं है। तुम ज्ञान हो ना, ज्ञान भाव ही तुम्हारा परिणाम। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ज्ञान भाव रूप जो भाव है वो मेरा परिणाम, और वो नहीं बिगड़ना चाहिए। मैं जो हूं उस मेरा परिणाम ज्ञान भाव है, ज्ञान भाव मेरा परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए। एक समझाने के लिए, जैसे मान लो कोई कार्यक्रम हो रहा, 3 कार्यक्रम हो रहा, अपन खाते हैं प्योर शुद्ध सोला वाला,
परम शुद्ध 16 में खाते हैं। एक 16, एक परम 16 और एक 17। तो अपन तो यही कहेंगे ना भैया, हमारे परम 16 में जरा सी भी कमी नहीं आना चाहिए, तुम्हारे 16 और 17 में तुम जानो, तुम रुकाम जानो। क्यों भाई? क्योंकि हम वहां खाते ही नहीं, हम 16 और 17 में खाते ही नहीं, हम तो परम शुद्ध 16 में खाते हैं। वहां पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वहां पे कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। यद्यपि आयोजक के चौक 3 ही चौका उसके हैं, ऐसा थोड़ी एक चौका उसका, उसके तो 3 ही चौका है। 3 चौकों में उसके आगंतुक महानुभाव आहार करेंगे, भोजन करेंगे। मगर हम उनसे क्या कहेंगे? हम उनसे ये कहेंगे हमारे परम शुद्ध 16 वाला जो भोजन है, चौका है, उसमें कमी नहीं आना चाहिए, अशुद्धि नहीं आना चाहिए। अब आयोजक अपन से पूछने लगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमारे तो 3 ही चौका हमारे हैं, तुम्हारे हैं मगर हमारे काम को तो एक ही, हमारो अपनो तो एक ही। ऐसे ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये तीनों कर्म हमारे नहीं है, और ये तीनों कर्मों से चलने वाले भाव भी हमारे नहीं है। तो फिर तुमको कौन सा भाव है? ज्ञान भाव हमारा भाव है। तो ज्ञान भाव हमारा भाव है, तो हमारा ज्ञान भाव निरंतर कंटिन्यूटी उसकी कैसे बनी रहेगी, हमें चिंता इस बात की, हमें फिक्र इस बात की कि हमारे ज्ञान भाव की कंटिन्यूटी कैसे रहेगी, हमें इस पर ध्यान देना। हम ज्ञान है ना सर, हम परम 16 वाले, हमारे चौका में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम 16 को परम 17 को हमें का लेना देना, हमारे में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, हमारे पूरी शुद्धि रहनी चाहिए। ऐसे हम तो ज्ञान है, तो ज्ञान है, तो हमारा ज्ञान है, तो ज्ञान भाव हमारा परिणाम है। हम तो अपने परिणाम की चिंता करेंगे, हम तो अपने परिणाम की चिंता करेंगे भी। ज्ञान भाव हमारा भाव है। अब आगे आते हैं, कैसे करोगे चिंता भैया, किस प्रकार से चिंता होगी? तो पहले हमें अपने परम पारिणामी की पकड़ में मजबूती लानी पड़ेगी, और परम पारिणामी की पकड़ की मजबूती आने पर तुम्हारे ज्ञान में परम पारिणामी की पकड़, मान्यता की मजबूती के बल पर आपको ज्ञान में एक जितना तुम्हारा ज्ञान जगेगा, उसके बल पे तुम्हें समझ में आएगा, देखो जी मन की पकड़ हो रही है, जो ही परिणाम बिगाड़ो। ऐसे कैसे परिणाम बिगाड़ो? मन की पकड़ होने से ज्ञान, तुम्हारा ज्ञान भाव नहीं रहेगा, राग भाव हो जाएगा। जैसे तुम व्यवहार में, जैसे देखो तुम त्यागी वृत्ति हो और तुम क्रोध करोगे तो तुम्हारे सात्विक भाव नहीं रहेंगे, असात्विक भाव हो जाएंगे, शुभ भाव नहीं रहेंगे, अशुभ भाव हो जाएंगे। भाव तो फिर भी होंगे तुम्हारे कोई ना कोई, तो इसलिए तुम सात्विक भाव रखो, शुभ भाव रखो, जो परिणामों की संभाल। हम ज्ञान है और ज्ञान भाव हमारा परिणाम है। देखो तुम मन की पकड़ कर रहे हो, मन की मान्यता कर रहे हो, तुम ज्ञान भाव से चले जाओगे। अबे पहले सिचुएशन तो समझ लो भाई। बराबर, और वो ही बता रहे बेटा, हम उसी का रास्ता खोल रहे हैं, उसी का मार्ग खोल रहे हैं। तो ज्ञान, तुम ज्ञान हो, और ज्ञान तुम्हारा भाव अगर गया तो तुम्हारे परिणाम खत्म, तुम्हारे खुद के परिणाम खत्म, तुम्हारे खुद के पास कोई परिणाम नहीं बचा ज्ञान। अब क्या होगा ज्ञान तुम्हारा ज्ञान क्यों? क्योंकि तुम मन की पकड़ में जा रहे हो और तुम्हें पता नहीं चल रहा ये मन की पकड़ है। मन की पकड़ और मन से होने वाली क्रिया कर्म जो है वो तो परिणमन है। तुम ज्ञान केवल मात्र इस मन की पकड़ और मान्यता नहीं करो, नहीं तो ज्ञान तुम सदा सदा के लिए ज्ञान भाव से दूर हो जाओगे, और तुम ज्ञान भाव से दूर होकर के राग भाव में बहते रहोगे। केवल तुम्हारी धारणा में इतना होगा अशुभ से बच गए अपन, अशुभ परिणाम नहीं है अपने। बारे होशियार कौआ, जाए तू परिणामों की संभाल समझे। मूर्ख, जो तू है वाले परिणाम की चिंता कर। मैं साधकों की चर्चा कर रहा हूं केवल, बस। अब ज्ञान, तुम्हारा प्रश्न है कि क्या वजह है कि ज्ञान भाव ज्ञान में निरंतर नहीं लेता। शाबाश, अच्छा प्रश्न। तो उसका उत्तर यह है कि तुम्हें त्रिकाली की पकड़ मजबूत, स्वभाव की पकड़ की मजबूती के बल पर तुम्हारे ज्ञान में अंतर की जागरूकता से तुम्हें पता चलेगा जब मन की पकड़, तो पता ही नहीं है ऐसी चीजें।
मान रहे हैं, उनको कुछ मानते हैं तो उनकी पकड़ होती है, उनको कुछ नहीं मानेंगे तो उनकी पकड़ नहीं होगी। त्रिकाली की पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। त्रिकाली की मजबूत पकड़ की मजबूती के बल पे आपके ज्ञान में थोड़ा होश आएगा और आपका ज्ञान जागरूक होकर बता देगा तो मन की पकड़ है, तो समझ लो ज्ञान उतने अंश में जागरूक हो गया, होश में आ गया। देखो जी तुम्हारी मन की पकड़ है, और ये मन की पकड़ तुम्हारे परिणाम बिगड़ने में कारण है। अब मान लो प्रश्न करते हैं, अब किसको समझा रहे आप ऐसा कि तुम्हारे मन की पकड़ हो रही है, और ये मन की पकड़ होने से तुम्हारे ये ज्ञान तुम्हारे ये परिणाम बिगड़ने में कारण है। मान लो ज्ञान पूछने लगा कि ये मन की पकड़ मेरे परिणाम बिगड़ने में कारण है, कैसे? तो उसका उत्तर आप दोगे क्योंकि जब तुम मन को पकड़ते हो तो तुम्हारा निजी स्वभाव जैसा जो तुम्हारा स्वभाव है उस अनुरूप तुम अपने परिणाम नहीं रखते। मतलब तुम जो अभी ज्ञान भाव में हल्का सा भी जाग रहे हो, ज्ञान भाव बना हुआ है, तुम जान रहे हो ना, इतना अंश मात्र भी तुम जान रहे हो ना कि जो मन है मन की पकड़ है, तो तुम कहीं ना कहीं जागृत हो। और ये जागृति तुम्हारी जो है ये चली जाएगी, तुम राग रूप प्रवृत्ति से अपने आप को बचा नहीं पाओ। परिणाम खत्म, तुम्हारा परिणाम छूटा ही परिणामों का बिगड़ना है। तुम अपने जैसे स्वभाव से खिसके तो मानता खत्म, ऐसे परिणाम तुम्हारा जो स्वरूप है ज्ञान जानन जानन तुम्हारा स्वभाव है, तो उन परिणामों से तुम खिसके तो परिणाम तुम्हारे खत्म, तुम भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। एक और उदाहरण बताएं, जैसे तुमने संयम लो, व्रत लो, अगर कोई ऐसी कोई अशुभ आती रूप क्रिया हो, मान लो होगी तो कभी त्रिकाल में नहीं, तो तुम्हें क्या लगेगा? हम गए। क्या ऐसे तुम्हें ये लगेगा? ये सब बाहर में लगना अच्छी बात, ठीक है, बुरा नहीं कह रहे, ऐसी अंतर में लगेगा आपको कि मेरे ज्ञान भाव से मैं गया और मैं भ्रष्ट हो गया, बस तो फिर काय के साधक है। सुन रही बहन आसी, अच्छे से पकड़ बेटा जमा ली बात। तुम्हें जो लगना चाहिए कि मैं अगर मेरे ज्ञान भाव से खिसका तो मैं भ्रष्ट हो गया, मेरा पतन हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, कहीं का नहीं रहा। जिसको अपने ज्ञान की चिंता होगी उसको अपने ज्ञान भाव की चिंता होगी। कहीं मुंह दिखावे लायक नहीं बचे आत्म, क्यों? ककल्ला होने हैं। तुम ज्ञानमयी आत्मा हो, तुम अपने परिणामों में नहीं हो। तुम ज्ञानमयी आत्मा हो, तुम अपने ज्ञाता परिणामों में नहीं हो। तुम ज्ञानमयी आत्मा होके भी तुम अपने ज्ञाता परिणामों में नहीं हो, तुमने पतन कर लिया, तुम भ्रष्ट हो गए। उतनी तेज दुख लगना चाहिए तुम्हें, जितना तेज तुम्हें क्रियाओं को लेकर लगता है। मैं लगा ही नहीं सके तुम्हें। अब प्रश्न करोगे क्रियाओं को लेकर इतना तेज क्यों लग रहा है और उसमें क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि वो क्रिया की, वो परिणामों की, वो शुभ अशुभ परिणामों की पकड़ है, इसलिए लग रहा है। त्रिकाली की पकड़ होती तो वाला लगता। वो शुभ अशुभ कर्म जो है, वो जो शुभ अशुभ भाव है उनकी पकड़ है, उन क्रियाओं की पकड़ है, इसलिए तेजी से लग रहा हूं। अरे यार हम सही में हमने जीवन में कभी चाय नहीं पी, आज चाय पी यार बहुत दुख लगा। शुभ परिणाम और शुभ परिणाम, अरे यार हमारा बहुत ऐसा होगा वैसा होगा, जो गलत है का भैया, गलत नहीं बोल रहे हम इसको गलत नहीं कह रहे। हमारे फर्स्ट भूमिका में हम जो साधक को बताना चाहते वो बताना चाह रहे हैं। इस बात को सुन के एकांत पक्ष को ग्रहण मत करना, ये भी कह दे रहे हैं हम, ये भी बता दे रहे हैं एकांत स्वच्छंदी नहीं होना। तो तुम्हें वो दुख क्यों लगा, इतना तेज क्यों लग रहा वो वाला दुख? और तुम्हारा ज्ञान परिणाम बिगड़ा हुआ है, उसका दुख नहीं लग रहा तुम्हें? पाप कर्म का भय लग रहा है तुम्हें, और तुम अपने ज्ञान परिणाम से खिसक गए हो, भ्रष्ट हो गए हो, फिर भी तुम निवर माइंड बैठे हो, नो टेंशन, नो चिंता, नो भय, नो घबराहट। मैं अरे हरिचंद आवरण डाल रहा हूं मूड तू अपने ज्ञान पे, तत्वात्म को साधक है तू। तत्वार्थ का साधक है तू।
तो जो हमेशा तू जो है उस अनुरूप परिणाम तेरे बिगड़े ना। अब यहां जा बारीकी में जा, तो ज्ञान गायक जानन जानन ही तेरा परिणाम। तू अपने परिणामों को ना बिगड़े ऐसा काम कर। अब प्रश्न है, ये मेरे ज्ञान के परिणाम बिगड़ते कैसे हैं? पहली बात तो ये है कि वो सुधरे ही कामयाबी, किंतु एकदम ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं सुधरे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ज्ञान अपने ज्ञान ओरिजिनल परिणामों में नहीं आया, ऐसा नहीं समझना। ज्ञान के पास ज्ञान भारू परिणाम है, जागृति है जब तो वो जानता है। ज्ञान जानता है, ये उसका स्वरूप है। सुनो मोनू, ज्ञान का क्या है स्वभाव? सबको जानता है, सब कुछ जानता है। ज्ञान जानता है, ये उसका स्वरूप है। मगर ज्ञान जानता तब है जब ज्ञान में जानन रूप परिणाम होता है। ज्ञान जानता तो है, बिल्कुल सत्य ध्रुव प्रमाण है, किंतु ज्ञान कब जानता है? जब ज्ञान जानन रूप परिणामों से अलंकृत रहता है। और ज्ञान के साथ अगर जानन रूप परिणाम नहीं है तो फिर परिणामों का वादाकाल चलता है या फिर वो त्रिकाली मात्र रहता है तो ज्ञान जानते हैं। फिर से बोलो। ज्ञान में जानन रूप परिणामों का वादाकाल चलता है तब वो जानता है या फिर त्रिकाली में बैठा है ज्ञान इसलिए सहज जानन रूप प्रवृत्ति चलती। इनका प्रश्न है कि जो जानन रूप परिणामों का भी टाइम नहीं है इसलिए वो जान नहीं पा रहा है, या फिर वो त्रिकाली में बैठेगा तब उसको सहज जानने में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो वही उत्तर तो दे रहा हूं मैं आपको, मैं यही तो बता रहा हूं कि पहली बात ये है कि ज्ञान के परिणाम कब बिगड़ते, पहले ये बताओ। ज्ञान अपने गायक रूप परिणाम में कब नहीं रह पाता? राइट, मतलब राग रूप परिणाम हो जाते, शुभ और अशुभ दोनों हो जाएंगे। दूसरा प्रश्न है कि राग रूप शुभ और अशुभ परिणाम आने के पहले क्या होता है, जी बताइए। उन परिणामों के आने के पहले क्या होता है? उन परिणामों के आने के पहले मन की पकड़ होती है। बताएंगे। मन की पकड़ होती, मन गुमरहित कर देता, मन से वो मूर्छित हो जाता है, मन की पकड़ हो जाती है। बता रहे हैं ना, अभी बता। जैसे हमने तुमसे कहा कि तुम सम्यक चिंतन करो, सम्यक चिंतन करो, तुम्हारे पास सम्यक चिंतन नहीं है, हमने तुमसे ऐसा कहा, तो तुम्हारे मन तुम्हें पकड़ गया, मन ने तुम्हें पकड़ लिया, हमें पास सम्यक चिंतन नहीं है, हमारे पास जी है, मन ने पकड़ लिया तुम्हें। यस, जुड़ना मतलब अज्ञान, बहना मतलब अज्ञान, और पकड़ना मतलब मानना। अज्ञान में प्रभावित होता है मगर मान्यता में मूर्छित होता है, तो मन ने पकड़ लिया। तो जैसे मैंने जाना तो जानने में आया, कौन सा? ये बात हमें समझ में आई थी जानने। पहले तो मन ने पकड़ा ना आपको, फिर बाद में जितने ज्ञान आपकी जागृति रही तो आप जान गए। मन ने तो पकड़ा, मन ने पकड़ लिया आपको भारीभूत कर दिया, वो बहुत तेज हो गया, वो आपका सिर भारी होने लगा। और क्या एटी टाइम की बात तो कर रहे हैं। ज्ञान, तुम अगर ज्ञान स्वभाव को मानते हो तो अपने जागृति कहाँ है तुम्हारे पास? जैसे तुम कहो कि हम जिनेंद्र भगवान को मानते हैं, बोलो बोलो, तो फिर हम तुमसे कहेंगे पानी का छन्ना दिख नहीं रहा तुम्हारे पास, मतलब क्या हुआ इसका? अगर तुम जिनेंद्र भगवान को मानते हो, परदेश गए हो, तुम कहीं बाहर गए हो तुम, तो जो जिनेंद्र को मानता उसके थैले में पानी का छन्ना मिलना चाहिए। जो जिनेंद्र को मानता उसके घर में, उसके थैले में घर का बना हुआ शुद्ध भोजन का टिफिन मिलना चाहिए। ये लक्ष्य पहचान है जिनेंद्र भगवान को मानने वालों की व्यवहार में। अगर तुम्हारे बैग में न पानी का छन्ना है, न प्राशुद्ध पानी का कमंड बाटल है, कुछ भी है, न घर का बना हुआ शुद्ध भोजन है, तुम्हारे थैले में तो कुछ भी नहीं है, नहीं मानते, झूठ। ऐसे कहने में आएगा कि नहीं है? ठीक इसी प्रकार तुम त्रिकाली को मानते हो,
त्रिकाली को मानते हो? पक्का? त्रिकाली तुम्हारा स्वरूप है? पक्का? तो मन को न मानने रूप परिणाम ज्ञान तुम्हारे पास होना चाहिए। नहीं समझ में? मन को न मानने रूप परिणाम, मन की मान्यता न करने रूप परिणाम, मन से प्रभावित होने रूप परिणाम तो रहेगा। मन में प्रभावित हो गया, मन की आसक्ति हो गई, मन में बह गए, जो परिणाम तो रहेगा बाकी। मगर मन की मान्यता रूप परिणाम उसके पास नहीं होना, अगर वो परम पारिणामी को मानता है तो। क्योंकि जो परम पारिणामी को मानेगा, जो परम पारिणामी को मानेगा, वो फिर मन की मान्यता रूप परिणामों से अछूता होगा। मान्यता रूप परिणाम, मन से प्रभावित होना, मन में जुड़ जाना, मन में बह जाना, ये बात का मैटर है। ये मैटर बात का है। नहीं, ज्ञान के पास सदा रहता है कि मन कुछ है ही नहीं है, मान्यता में भले ही प्रभावित होता है। संवेदनाएं कुछ है ही नहीं है। अब ये चीज कितनी रहती है आपके पास, कितने समय रहती है, कितनी तेजी से रहती है? कुछ नहीं है। सदा काल ज्ञान ऐसे परम पारिणामिक की मान्यता और पकड़ होने से वह ज्ञान संवेदना और मन को लेकर के इन परिणामों में स्थिर बना रहता है। शुद्ध भाव स्त्रीभूतम, शुद्ध चारित्र कहलाता है। एक बार गुरु महाराज ने हमें पढ़ी, हमें त्रिकाली में स्थिर हो तो चारित्र है। गुरु महाराज लेके शुद्ध भाव में स्थिर भूतम चारित्रम, मतलब ऐसे ही तुम परिणाम, मन की मान्यता ना करने रूप परिणाम कैसा होता है? मन की मान्यता नहीं है, अर्थात उस ज्ञान में ऐसा परिणाम होता है कि मन कुछ है ही नहीं, संवेदना कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, अस्तित्व ही नहीं। सदा ज्ञान में इस तरह का खुला हुआ स्वभाव को पकड़ के परिणाम बना रहता है। ये परिणाम जो तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे सम्यक प्रमाण परिणामों की सुधार है। सम्यक प्रमाण परिणामों की सुधार है। आप सुधरे हुए परिणामों में रहते हैं, आपके कभी परिणाम नहीं बिगड़ते, आप परिणाम नहीं बिगाड़ते। अभी पकड़ में नहीं है। जिनको जिज्ञासा हो रही है उस विषय को लेकर वो पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। और जिनको इस प्रकार का परिणाम रहता है एटी टाइम, उनको बहुमान आना चाहिए, उन्हें खुशी होना चाहिए, उन्हें प्रसन्नता होना चाहिए। ये लगना चाहिए कि चलो भाई बहुत बढ़िया, मिलान बैठ गया, पक्का हो गया, बहुत मैं त्रिकाली हूं, मन जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। उस काल में ऐसा परिणाम है। परिणाम बोल रहा हूं मैं, केवल निर्णय नहीं है, निर्णय नहीं बोल रहा हूं मैं, परिणाम बोल रहा हूं मैं। परिणाम, परिणाम कैसा होता होगा? मान्यता रूप परिणाम रहता है। मान्यता भी, मान स्वभाव की पकड़ हुई है, स्वभाव की मान्यता हुई है, तो उसका भी तो कोई परिणाम होगा कि नहीं होगा? उसका भी परिणाम होता है। मूर्ति मिट्टी की भी बनती है, मूर्ति पत्थर की भी बनती है, मूर्ति सोना की भी बनती है, मूर्ति लोहे की भी बनती है, हर चीज की बनती है। ऐसी मान्यता त्रिकाली की बैठी है, परम पारिणामी की मान्यता बैठी है। परम पारिणामी की मान्यता बैठने के कारण से उस ज्ञान में ये परिणाम रहता है, कुछ नहीं है। और इन परिणामों में अगर वो ज्ञान स्थिर है तो ये श्रद्धा प्रमाण उसका पुरुषार्थ है। और श्रद्धा प्रमाण पुरुषार्थ है तो समझ लो वह साधक अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ता। अपने परिणामों, तुम ज्ञानमयी आत्मा हो, हमें तुम्हारे परिणाम नहीं बिगड़ना चाहिए, बात खत्म। जैसे व्यवहार में नहीं बोले पर भैया सामने वाले साइड, सामने वाले की तरफ से कुछ हो रहा तुम अपने साइड से मैसे मत, ऐसे व्यवहार बोलते कि नहीं बोलते है? ऐसे तुम्हारे पर, तुम ज्ञान हो, तुम आत्मा हो, तुम चैतन्य हो, तुम्हारे परिणाम बताओ। अब प्रश्न आता है कि ये जो मेरे ज्ञानमयी आत्मा के परिणाम है, मैं ज्ञानमयी आत्मा हूं, ये सब कुछ नहीं है, ये परिणाम बिगड़ते कब? ये श्रद्धा प्रमाण, ये परिणाम बिगड़ते हैं परम पारिणाम की मान्यता और पकड़ में कमी आने पर। जहां परम पारिणामी की मान्यता में कमी आई, परम पारिणामी की निश्चित मान्यता ज्ञान में कमी आई, तो समझ लो परिणाम गए, बिगड़ गए। और जगह बिगड़े बिगड़ाए हैं तो क्या कहें हम लोग?
वो तो कच काम कोई नहीं। ज्ञानमयी आत्मा हम अपने अपने निज परिणामों की संभाल करें। जहां पर परिणामों की संभाल नहीं, परम पारिणामिक की मान्यता होने से परिणाम निरंतर बने रहते। परम पारिणामिक के प्रति अथाह विश्वास और सच्ची श्रद्धा बने रहने से मान्यता प्रमाण परम पारिणामिक में से परिणाम मान्यता होती है। और कर्मधारा के प्रति ये परिणाम रहता है कि तुम कावर कच्छ नहीं है, तुम हटो, ये निर्भयता, ये खुलापन बना रहता है, अस्तित्व ही नहीं है तुम्हारा। तो ये है वो सच्चा साधक, मोक्ष मार्गी, ज्ञान मार्गी। ऐसे अब वो वाली बात आ रही थी कि तूने बेटा अगर मन की पकड़ कर, तेरे जो ज्ञान को छोड़ो सो भी परिणाम है ना, जो सब सत्यानाश हुए, कैसी पकड़, कैसी पकड़। देखो एक उदाहरण था, जैसे मैं आप लोगों को जब कलश की मान्यता कराऊं, ऐसा है वैसा है, बहुमान है उसका, ऐसा नहीं है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको सुबह शाम प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, तो तुम्हारी श्रद्धा के परिणाम खत्म हो गए, खराब हो गए कि नहीं हो गए? तुम्हारी श्रद्धा में सही परिणाम कहाँ रहे? श्रद्धा तुम्हारी अशुद्ध हो गई कि नहीं? अशुद्ध हो गई कि नहीं? मिथ्या हो गई कि नहीं? और अशुद्ध मिथ्या हो गई तो अब आपके परिणाम मिथ्या और अशुद्ध रूप श्रद्धा हो गई आपकी। तो आपकी श्रद्धा के परिणाम अशुद्ध कहाँ, वो शुद्ध कहाँ, शुद्ध हो गए। फिर हम आप तुमसे कह रहे हैं नहीं ये कुछ भी नहीं है, ये सब बाहर की वस्तु है, ये सब जड़ा चेतन है, ये सब पुण्य की प्रतीक है, ये इसका कोई महत्वपूर्ण नहीं, और ये श्रद्धा पूजा भक्ति योग्य नहीं है। पूजा भक्ति श्रद्धे तो त्रिकाली है भगवान। तो मान्यता में शुद्धात्मा की मान्यता का परिणाम है, और इन चीजों के प्रति हे पन, यही तो परिणामों की संभाल। साधक हो तुम, तुम्हारे ज्ञान में बिल्कुल जागृति बनी रहना चाहिए, तुम्हारे परिणाम तो नहीं बिगड़ रहे चेतन। नहीं मालूम, जैसे मुझे तुम्हारी बुद्धि से पूरी बात हम समझ नहीं मालूम। क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? हाँ, आपने को ये देखना है कि अभी फर्स्ट भूमिका में कि अगर अपनी त्रिकाली की पकड़ और त्रिकाली की मान्यता कमजोर तो नहीं हो रही, उसको बढ़ाओ और डेवलपमेंट करो। क्यों? क्योंकि अगर परम पारिणामिक की पकड़ में वजनदारी बनी रहेगी तो फिर मन की पकड़ नहीं हो पाएगी, मन में प्रभावित बना तो होगा, जुड़ेंगे भी, वे भी जाएंगे, प्रभाव पकड़ नहीं हो पाएगी। भाई आदमी या तो जहां रहेगा वहां रहेगा। अगर उन्हें परम पारिणामी की पकड़ धर के रखे है, परम पारिणामी की पकड़ मजबूत करके रखे है, तो वह मन है, ज्ञान है, वो मन की पकड़ हो ही नहीं सकती। और नहीं तो अगर परम पारिणामी की पकड़ नहीं तो मन में भी है, मन की पकड़ 100%, 101%। और मन की पकड़ ही परिणामों की विकृति का कारण। और मन कौन कौन से क्षेत्रों में पकड़ता है वो हम आपसे बताएं, सुन के आश्चर्य करोगे। हमने ये प्रश्न किया था कि जैसे मान लो हम यहां से आ रहे थे और हमें किसी बेगर नहाए व्यक्ति ने छी दिया और हमें पता ही नहीं है, जो स्नान नहीं किया तो उससे छिल गए हम, मगर हमें पता नहीं है। और जब तक हमें 2-4 घंटे तक पता नहीं चला, भोजन भी कर लिया हमने, और भोजन करने के बाद फिर हमें किसी ने कहा कि तुम्हें 9-9:30 बजे कोई व्यक्ति ने छू दिया, वो जो नहाया नहीं था, तुम भोजन भी कर रहे। अब दिमाग खराब। तुम्हें मन की पकड़ है, और मन के जब पता चलो जब तुम्हारा दिमाग सरको। क्या गजब की बात है। जैसे पता चल रहा तुम्हें मन की पकड़ कितनी है। क्यों? तुम मन की पकड़ वाले हो, तुम्हें मन की बहुत ज्यादा पकड़ है। अब मन के जब तक पता नहीं चलो तब तक तुम्हें कच्छु नहीं हो। जैसे पता चलो, अरे वो तो फलाने नाम की छिल गए, और अब जितनो खास हुआ सो निकर के देख रहा, वो का चल रहा। काय की पकड़? मन की तो पकड़। ऐसी शरीर की पकड़, ऐसी संस्कारों की पकड़, ऐसी संवेदनाओं की पकड़, ऐसी
देखो ऐसे पकड़ लिया मन, जैसे तुमने हमरे काजे हमरे बारे में बहुत बुरो भलो बोलो कोई से, कब है 6 महीना पहले, आज हमें पता चली, तुमने बोलो कितने दिन पहले, अब आज फलाने कही गया तुमरे काजे ऐसे सुखा, अब आज दुखी हो गए तुम 6 महीने पहले कहानी में। मन को जब पता चली तो दुखी होगा, तो मतलब मन की पकड़ है, जब तो तुम्हें मन को पता चलने पर तुम्हें दुख लगा, ये ऐसी समझ में आती है। बहुत नीच होती है, बहुत नीच होती है। जिसके लिए तो हमारा एक ही उपाय है, तुम परम पारनामे की पकड़ में अगर तुम सूरवीर हो, यहां से चलते हैं त्रिकाली से, परम पारनामे से, इस चीज का गौरव है। ध्रुव परम तत्व परमात्मा को पकड़ के चलते, सत्ता को महत्वपूर्ण करके तत्व को श्रेष्ठ करके चलते हैं। और हमें इतना विश्वास है, जो अपनी तत्व को श्रेष्ठ करके चलता है, जो अपने शुद्धात्म तत्व को महत्वपूर्ण और वजनदार करके चलता है, अज्ञान उससे कपता है, मिथ्या मानता है उससे कपती है, वो गलत नहीं हो सकता, वो भ्रमित नहीं हो सकता। जिसके दिल में सुदृढ़ की नंदन बैठी है सत्ता बैठी है, ध्रुव सत्ता बैठी है, परम तत्व परमात्मा की अहमियत और मान्यता बैठी है, उसका ज्ञान कभी गड़बड़ नहीं हो सकता, सही चलता, बहुत बारीकी से चलता, वो बहुत बारीकी से पकड़ के चलता है, और ऐसा मार्ग निकालता है, ऐसा कहता बड़ो मारे रोन न देवे, ऐसी चोट मारेगो, ऐसी चोट मारेगो, ऐसी चोट मारेगो बेटा, ना तू हंस पाएगो ना रो पाएगो, और मरेगा भी नहीं है। भाई बोला तो चोट मरुआ मारे तो त्रिकाली की स्वभाव की तत्व की पकड़ होती है ज्ञान को, उसके कारण ये बारीक चीज अंदर से पकड़ में आती है, अंदर से समझ में आती है। कोई कितना ही समझाए, कितना ही बताए, कुछ नहीं होता उससे, तो अंदर से मार्ग खुलता है, अंदर से रास्ता खुलता है। और सुनो, हमारे बारे में कोई कितना ही निंदा करे, हमारा कोई कितना ही अपमान करे, हमें कुछ नहीं हो सकता, बस मन की पकड़ हमारी कमजोर हो जाए, क्योंकि मन पकड़ता है ज्ञान को, और मन नहीं, ज्ञान पकड़ता है मन को, और मन पकड़ता है इन चीजों को, संयोगी व्यवहार को, वातावरण को। और हमारे ज्ञान ने अगर अकेली मन से जुड़ा नहीं टूटो, प्रभावित पना नहीं टूटो, मान्यता तोड़ दे, मन की मानता तोड़ दे, संवेदनाओं की मानता तोड़ दे, परम तत्व परमात्मा की मानता मजबूत कर ले, फौलादी कर ले, तो बेटा फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई। यहां से मार्ग बनता है, इस जो मार्ग खुलता खुलता शुद्ध होता होता फिर वहां जाता है, अर्घावतारन हसी प्रहारन मैं सदा समता धरन। कई बार कह चुका हूं, वो मेरे भगवान मुनिराज चारित्र की अपेक्षा वीतरागता समभाव के धनी है, और ये अवृत सम्यक दृष्टि सम्यक श्रद्धा की अपेक्षा वीतरागी। श्रद्धा की अपेक्षा। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, जैसे कोई व्यक्ति है तो उसको मान लो वो किसी छिल गया, और उसको बाद में किसी ने बताया भाई तुम फलाने छिल गए, हमके छिल गए, ढिमके छिल गए, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, तो वो सही है क्या? कोई प्रश्न कर सकता है, वो गलत तो है। पकड़ तो बाहे भी है, पकड़ तो बाहे भी है, ओके पकड़ घिनापन की है, वह चीजों की इंटरेस्टिंग है। पकड़ तो बाहे भी, वो कोई हरिश्चंद्र थोड़ी है। हरिश्चंद्र तो वो है जिसने तत्व को पकड़ के मन की पकड़ तोड़ी, और मन की पकड़ नहीं तोड़ना पड़ेगा आपको, ये भी सुन लो। आप बुद्धि लगाओ, दिमाग लगाओ, चिंतन करो, मन की पकड़ मत करो, मन की पकड़ मत करो, मन की ये सब फालतू बातें मत करो। आप तो त्रिकाली 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 शुद्धात्मा 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 की शंखनाद करो, गर्जना करो, और भावना करो कि स्वभाव की पकड़ हो जाए।
ऐसे मेरे गुरुराज कहते ठाना सी कौन सी साहब, तुम तो ठान लो, जिद्द कर लो, तुम तो जिद्द करो, जिद्द स्वभाव की पकड़ की जिद्द करो, तुम जिद्द मत करो। अब आज के बाद नहीं बोलेंगे, अब वो कोशिश करेंगे, अब हम शांत रहेंगे, अब आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। तेरी मूर्ख अज्ञानी, ये तो कर्मोदय जन व्यवस्था 17 बार हुई है, मरे मूर्ख होने ही नहीं है ऐसे, तू मूर्ख पटक ले तो नहीं हो रहे ऐसे, नहीं अब ऐसा नहीं हो उनको, अब नहीं हो उनको, अब हम और संभाल रख लेंगे, अब हम आज की बात बोलेंगे नहीं, अब बोलकर मुंह बंद कर ले, थूतन बंद कर ले, अरे तू गरगेटी दबा ले, तेरी तो नहीं हो रहा ऐसे मूड़ा, कैसे हो, स्वभाव की पकड़ से जीतने हैं तुम्हें, छूटने हैं तुम्हें, मुक्त होने हैं तुम्हें। अब भरत जिन भगवान की शरण में, वो बताएंगे रास्ता, वो दिखाएंगे मार्ग। मन की माया है जब सब, मन की नाटक नौटंकी, मन की चोचले हैं जैसा, कोई अस्तित्व नहीं है इसका, न मानते थे, न मानते हैं, न मानेंगे कभी। मानते हैं स्वभाव, पूजते हैं स्वभाव को, सत्य है स्वभाव, इष्ट है स्वभाव, जयवंत है स्वभाव, मानता है स्वभाव को। सब मन के नाटक है, सब मन की नाटक नौटंकी, कुछ नहीं है। और जो इसमें विश्वास करता है, इसकी श्रद्धा करता है, वो औंधे में गिरता है। हमें भैया बहुत 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 जिन चीजों को वो है, मैं एक्सपीरियंस खूब ज्ञान पूर्वक समझ देख के चल के आए, ये सब इसको बोलते मन की पकड़। मन की पकड़ देखो कैसे, मन को कोई चीज भा गई और ज्ञान ने अगर मन की पकड़ किए हुए है, ज्ञान को मन की पकड़ है, त्रिकाली की पकड़ नहीं है, तो फिर वो ज्ञान, मन की पकड़ होने से ज्ञान मन से मोहित है, मूर्छित है, फिर वो ज्ञान अंधा हो जाएगा, अब तो फलानी चीज चाहिए। बहुत सदमा टाइप को बैठ जाएगा, अगर वो नहीं मिली तो प्राण खत्म, ऐसा हो जाता है। एक प्रश्न और कर लो, का हिया अगर मान लो अब ज्ञान नहीं जगो है, तो जब थोड़ी बहुत संभाल होते तो जगा है, पूछ लो रे। हाँ, थोड़ी बहुत संभाले सो, जैसे कल एक उदाहरण, जैसे कल ही रागनी हमसे कहने लगी, पूछा बहन तुम ज्यादा मत बोला करो, हम नहीं सुन सकते थे, हम रोटी खा रहे थे, हमने ऐसी बोल दी, हमारी इतनी कोई गलती नहीं थी, हालांकि ऐसा भाव नहीं है, ऐसा बोध भी नहीं है, जो हम गलत उल्टो बोल गए कि थोड़ा घुमा के बोल रहे, पूछे की जगह रागनी रखना है तो रागनी जगह मूसक रख, मगर उदाहरण तक नहीं। अब उसे बहन कहने लगी भैया उन्हें ऐसी कहते, हम क्षमता रखने जान सहज है, हमने सोची कि अच्छा उधर से आज परिणाम मांगे जो का है हमने जो तुम्हारी मन कसाई की नाटक नौटंकी, ये कि तुम परिणाम संभाल लो, समझ रहे, मैं साधक लोगों के लिए कर रहा हूं ये बात, और तुमने नाटक नौटंकी कही भाई, गलत बात, थोड़ा संभाल के बोलो आप क्या बोल रहे हैं। कर्तव्य पूर्वक ये सब काम हुआ तुम्हारा, परिणाम बिगड़े तो उस काल में भी तुम्हारे अंदर कर्तापना था, और परिणाम शांत हुए, सहज रह गए तो उसमें भी तुम्हें कर्तापना था। दोनों काल में तुम्हें एकत्व था, अशुभ में भी एकत्व था, शुभ में भी एकत्व, और करता थे तुम दोनों काल, इसलिए हम उसको नाटक नौटंकी कहें। कैसे कह दिया आपने, जिस प्रकार कोई गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता चल रहा है, बैलगाड़ी, गाड़ी को बैल खींच रहे हैं, कुत्ता का जो कांधा है वो गाड़ी के जोड़े से टकरा रहा है, और कुत्ता पसीने पसीने हो रहा है। कुत्ता कहने लगा बाप रे थक गया, इतनी बड़ी गाड़ी चलाते चलाते, उसके नीचे लगा हुआ, पहली फाइल में आ जा भैया विकास, तो कुत्ते से कहेंगे तेरी नाटक नौटंकी है, क्या बात कर रहा है कुत्ता, तू नाटक नौटंकी कर रहा है सब। कुत्ता कहेगा ऐसा कैसे बोल दिया आप, उससे कहेंगे कि गाड़ी बैलों से चल रही, तुझसे चला ही नहीं रही, तू तो जबरदस्ती नाटक दिखा रहा है।
ऐसे ही जो कुछ भी हुआ, मंद कसाय से हुआ, तीव्र कसाय से हुआ, तू मूढ़ कर्ता बन के अपने आप को होशियार समझ रहा है। तो नाटक नौटंकी नहीं कहेंगे तो सच्चाई कहेंगे। तू ज्ञान है, तू ज्ञान है। अगर ज्ञान स्वभाव की पकड़ पूर्वक, ज्ञान स्वभाव के आश्रय पूर्वक तेरे परिणामों में ज्ञान भाव की जागृति आती तो किसी अपेक्षा कह दे तूने पुरुषार्थ किया, तूने सचमुच परिणामों की संभाल की, तू सचमुच योद्धा है, सचमुच तू साधक है। नहीं तो हमें तो कुत्ता जैसी दशा है। अज्ञान दशा में सब कुत्ता जैसी दशा है, वो कुत्ता की जैसी धारणा हो रही ना। और नाटक नौटंकी ऐसे ही कसाय को बेगमंद हो रहा है। तो हम तो बहुत शांत रखा भैया, हम तो बहुत संभालत अपने आप, बहुत ही संभालत। तुम तो संभाल, तुम्हारे बापा ने संभाला, तुमका संभाल। सुन रहे हो विकास, तुम कह रहे थे ना गुरुदेव हम बहुत संभाल कर रहे हैं अपनी, बहुत संभाल कर रहे हैं गुरुदेव। अरे हाँ पगला, ऐसी हो रही संभाल। संभाल जो तुम्हारा स्वरूप है उसकी करके बताओ। चेतन राजा, जिनेन्द्र भगवान, पंच परमेष्टि की नजरों में तुम साधक कहलाओगे, मोक्ष मार्गी कहलाओगे। लगेगा कि तुम कुछ हो, तुम्हें कुछ दम खम है। अगर तुम्हें हेम करना ही तो इसका करो, तुम्हें वजूद दिखाना ही तो इसका वजूद दिखाओ, तुम्हें ध्वज लहराना ही तो इसका ध्वज लहराओ। कौन हो? ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हो, बस संभाल रहे हैं। हट! त्रिकाली परम तत्परमात्मा की मान्यता सहित तू एक पल के लिए भी, अगर मान्यता प्रमाण भी तेरी त्रिकाली की मान्यता प्रमाण तेरे अंदर ये परिणाम रहा कि मैं तो अकर्ता भोक्ता शुद्ध चेतना हूं, ये कर्म सत्ता कुछ है ही नहीं है, संवेदना कुछ है ही नहीं है, भक्त परिणामों की संभाल की स्वागत है तेरा। तू मोक्ष मार्गी है, तू जिन मार्गी है, तू तत्वार्थ का साधक है। समझ गई साधना दीदी? अपने स्वरूप की चिंता करो, अपने परिणामन की नहीं। अपने स्वरूप की पकड़ करो, अपने परिणामन की नहीं। नहीं समझ में आ रही? क्या समझ आया? अपने स्वरूप की चिंता करो, परिणामन की नहीं। अपने स्वरूप की मान्यता करो, परिणामन की नहीं। अपने स्वरूप का पकड़ो, परिणामन को नहीं। अपने स्वरूप की मान्यता करो, परिणामन की नहीं। क्या होगा प्रभु इससे? अगला ज्ञान पूछने लगा, बीच में ज्ञान खड़ा है तो वो ज्ञान से कहेंगे पगला तुझे तेरे स्वभाव से 20 लाख परिणामों की वृद्धि हो जाएगी, और जो अशुद्ध परिणाम वो अपने आप चले जाएंगे। मगर जो अपेक्षा भी जिसके हृदय में नहीं, जय बोलो अच्छी जोर से। अरे समझ में नहीं आ रही? क्या समझ में आ रहा? यस, कि मेरे त्रिकाली को पकड़ने में मेरे परिणामों में विशुद्धि आ जाएगी, ऐसी भी जिनकी अपेक्षा नहीं। चाह गई चिंता गई, अब तो छोड़ के आए। गंज बासोदा में यही चर्चा चल रही थी रोज रोज। चाह गई चिंता गई, मनुआ बे परवाह, जिन्हें कछु नहीं चाहिए वे नर सहंसार। जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वो कौन है? जिनके पास शुद्ध स्वरूप की संतुष्टि, जो हर दम हर घड़ी हर पल स्वभाव को पकड़ने के लिए तत्पर रहते हैं, स्वभाव की पकड़ करने के लिए लगन छटपटाते रहते हैं, स्वभाव की मानता के लिए जो रोम रोम से पुलकित होते रहते हैं, स्वभाव मात्र की ही निष्ठा में जो तत्पर बने रहते हैं, बेहसैंसा। और नहीं तो सब भिखमंगा है परिणामों की, परिणामों को भीख मांगा फिर रहा है, परिणामों में जी रहे, परिणामों में मर रहे, परिणामों में रो रहे हैं। हम तो त्रिलोकी नाथ है। बोलो पकड़ काय की है? बोल मूड आई की है रे पकड़ रहे। अपने स्वरूप की रखना, परिणामन की नहीं। परिणामन की चिंता परिभ्रमण का कारण है। क्यों ऐसा? क्यों?
क्योंकि परिणमन का तू करता नहीं है, इसलिए परिणमन का तू करता नहीं है इस वजह से, और तेरे अंदर परिणमन के प्रति अकर्तापना आ रहा है ना, तो कैसे परिणमन हो जाए, तू मुक्त है। फिर तू मुक्त है, तू फिर मुक्त है, तू मुक्त है, तू सुखी है, फिर कछु भी परिणाम हो जाए, हाँ तू सुखी है। करना नहीं हो, जैसे परिणाम होते वैसा दंड और वैसा फल मिलता है, राइट, बराबर। अब पहले परिणाम बिगड़ रहे हैं, फिर क्यों दंड फल नहीं मिल रहा है? अगर कर्तापना का भाव तेरे पास नहीं है, भाई एक बात बताओ, प्रश्न करते हैं, जो अपने ऊपर अपने सिर पे कोई भी चीज कबूल करेगा, जैसे मान लो एक उदाहरण, जैसे कल परसों चोरी हो गई मोहल्ले में, बहुत भयंकर बड़ी चोरी हो गई। अब मोहल्ले का एक आदमी खड़ा होकर कहता कि ये चोरी मैंने की है। जब वो खुद अपने मुंह से कबूल करेगा और अपने ऊपर जिम्मेदारी ले रहा चोरी की, तो पुलिस कोई उसको स्वागत थोड़ी करेगी, फिर उठा के जेल में पटक देगी। ऐसी परिणामों की धारा चली और आत्मा ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली कि हमने करे हैं जी सब कुछ, ये सब परिणाम हमने करे, हमने बनाए, हमने बिगाड़े, हमारे परिणाम है जी सब। करना नहीं हो, कहने लगे साहब जी इन परिणामों की जिम्मेदारी आत्म तुम ले रहे हो? कहने लगे हाँ, तो चलो बोले हमारे साथ। कहता है इन परिणामों का जो फल है उस फल को भोगने के लिए। आत्मा ने जिम्मेदारी ली नहीं, कर्तापना मान लिया ना अपनी ऊपर। भाई ये बताओ भैया, ये बताओ, जब कोई भी गलत काम होगा और उस गलत काम का अगर कोई अपने ऊपर वो करेगा कि मैंने किया हूं, ये गलत काम मेरे द्वारा हुआ, मैं इसका अपराधी हूं, मैंने ऐसे ऐसे किया है, तो पुलिस वाले उसी व्यक्ति को ले जाएगी कि पड़ोस वाले पे शक करेगी? जवाब दो। जेल में पड़ोस वाले को डाला जाएगा कि जो अपने ऊपर इल्जाम ले रहा है उसको डाला जाएगा? जवाब चाहिए, बोलो भाई जवाब दो। ऐसी करनानियों की पुलिस उठा के किसको ले जाएगी? जो परिणामों की जिम्मेदारी मान लेगा अपनी, जो परिणामों का स्वामी मानेगा अपने आप को, कर्ता मानेगा अपने आप को, मन की पकड़ करेगा, मन की मान्यता करेगा, परम पारनामी की मानता नहीं करेगा, परम पारनामी की श्रद्धा नहीं करेगा और इनको पकड़ करेगा, इनको मानेगा, तो करनानियों कहेगा चलिए साहब निगोद की जेल में रहना आपको। करनानियों उनके पास आया, करनानियों ने पूछा क्यों ये जितने परिणाम चल रहे थे, इतने भाव चल रहे थे, इतने संस्कार आ रहे थे, ये सब इनको, इन परिणामों को, इन संस्कारों को सबने किसने किया? बता तो जरा। किसने पूछा? करनानियों ने, यानी न्यायाधीश ने, यानी वो जो होता है ना पुलिस वाला, कलेक्टर जो जेल उठा के जेल में भर देता, और अगर नहीं किया तो ऊंचा स्थान भी देता, अच्छी जगह पहुंचा देता। उसने आके पूछा, आत्मा ने कह दी साहब हम तो अनादि से क्या है हम तो अनादि से करता है, हम तो अनादि से करता है, हम तो अनादि से क्या है कि आत्मा ने कह दिया ऐसा। अब आत्मा ने ऐसा कह दिया तो करना नहीं हो, कह लगे आप अनादि से गायक हो, अकर्ता हो, तो मतलब ये परिणाम आपके नहीं है, आपने किया है नहीं किया है, आपका स्वरूप है नहीं है, ये मन मोह आपका स्वरूप है नहीं है, आपका बीतराग स्वरूप है, त्रिकाली स्वरूप है, ज्ञाता दृष्टा आपका स्वरूप है। हाँ, अनादि से, कल परसों नरसों से नहीं है, अनादि से और अनंत काल तक रहेगा। पक्का? चलेंगे हाँ यही स्वरूप है। करनानियों को पूरा बयान दे दिया उसने, आत्मा ने बयान बयान बयान, जैसे वो पुलिस वाले बयान लेते ना, वो ये फलाने पकड़ लाओगी, उसके बयान होने हैं। जैसे मान लो कि तबीयत खराब है और अस्पताल में भर्ती, वहीं जाके बयान ले लेते बस, ऐसी आत्मा ने पूरा बयान दे दिया। इन लोग महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा होगा जो बयान मतलब क्या, गवाही अलग होती है मूर्ख, बयान मतलब सब बता दिया, जो जैसी जैसी चीज बयान दे दिया। पर इसके बाद भी उस आत्मा से पूछा
कि आप जो बयान दे रहे हो, आप जो बयान दे रहे हो, उसका कोई सबूत है आपके पास कि आप सत्य बोल रहे हो? कि मतलब आप ये बोल रहे हैं कि हम अकर्ता हैं, हम अभोक्ता हैं, हम ज्ञाता हैं, हम निष्ठा है, हम कर्ता है ही नहीं, हम भोक्ता है ही नहीं, हम तो अनादि से शुद्ध हैं। किसने बोला? करणानी ने। किससे बोला? आत्मा से। कि कोई सबूत है आपके पास? तो ज्ञान कहने लगा, कहने लगे आपको क्या सबूत चाहिए? करणानी कहने लगा, साहब हम तो परिणाम रूपी सबूत देखते हैं, परिणाम रूपी सबूत देखते हैं, परिणामों की धारा रूप सबूत मिल जाता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं। ज्ञान ने कहा, अच्छा तो आपको ये वाला सबूत चाहिए, मतलब आप हमें स्वभाव के प्रमाण से स्वीकार नहीं कर पाओगे, आपको परिणाम का प्रमाण चाहिए। कहने लगे हाँ, एक काम करो तो पिछयाड़े चले जाओ, पिछयाड़े जहां पर वो हमारा वो छोटा सा बगिया लगो है, वहां पे मैं त्रिकाली शुद्धात्मा हूं, ऐसे परिणामों की मान्यता की धारा बह रही, जाओ देख जाओ। क्या गजब की बात है। क्या समझ में आया? क्या समझ आया? कह लगे पिछवाड़े चले जाओ, पिछवाड़े में मैं परम पारनामी शुद्ध आत्मा हूं, ऐसी मान्यता की जल धारा बह रही है, वहां जाके देख आओ, तो मैं अब्बे हाल प्रमाण। अब गाँव करना नहीं हो, वहां जाके देखो, परिणामों की धार बह रही थी, जैसे पानी की धारा बहती, किल 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 की आवाज आती नहीं आती, कल 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 की आवाज आती, पानी की धारा बहती तो समुद्र से नदी से कल कल की आवाज आती। ऐसी शुद्ध चेतन भगवान आत्मा की मानता रूप मैं अकर्ता भोगता हूं, ऐसी परिणाम रूपी धारा बह रही थी, तो उस परिणाम रूपी धारा से आवाज आ रही थी, आहा, निर्भय हूं, निर्द्वंद हूं, निर्भय हूं, निर्भय हूं, निर्द्वंद हूं, जय हो जय हो, निर्भय हूं, निर्द्वंद हूं, अविनाशी हूं, निर्भय हूं, निर्द्वंद हूं, अविनाशी हूं। ऐसी ज्ञान मात्र की चेतन की मानता प्रमाण परिणामों में धारा बह रही थी। अकर्णानी योग ने उस परिणामों की धारा को देखा और दौड़ के वापिस आया ज्ञान के पास से। कहने लगे साहब, कहने लगे क्या? कहने लगे साहब आप तो ऐसी महान आत्मा हो, ऐसी महान आत्मा हो, अब जो कर्म हो रहे हैं उन कर्म वे तो गए चूल्हे में, जो सत्ता में पड़े वे और झड़े जा रहे हैं। जो सत्ता में पड़े हैं वे और झड़ जाए, नष्ट हो जाए, और तुम ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा सिद्ध शिला पर चले जाओगे। इसलिए जब तक परम पारनामी की पकड़ करते रहो, जब तक मन की पकड़ न टूट जाए। अल्लाह रे मूर्ख, जब तक परम पारनामी की पकड़ करते रहो, जब तक मन की पकड़ न टूट जाए, और पर की चिंता पर का टेंशन मत लो, क्योंकि मेरी नैया है त्रिकाली तेरे हवाले, मेरी नैया है स्वामी तेरे हवाले, तू जाने तेरो काम जाने। हमने तो तेरा नाम लिया है, हमने तो तेरा स्मरण किया है, हमने तो तुझे सौंपा है। जब मालिक तू, तो चिंता भी तुझे, मुझे काहे की चिंता। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। कसम उठाओ, संकल्प उठाओ, त्रिकाली को पाना है, परम पारनामिक को पाना है, शुद्धात्मा को पाना है, शुद्धात्म तत्व के होना है, स्वभाव मात्र के होना है, स्वयं समय शुद्धात्मा मात्र की सत्यता रखनी है। अब न मन तुम्हारी चलेगी, न बुद्धि तुम्हारी चलेगी, हम तो त्रिकाली की पकड़ के लिए निकल पड़े हैं। कब क्या होगा, कौन क्या कहेगा, इसकी चिंता भी हमें मेरी नैया है तेरे हवाले, तेरे काम जाने। पूरी मानता करो, पूरी पकड़ करो, पूरी आस्था करो, पूरी श्रद्धा करो, और ये सदगुरु का आशीर्वाद प्राप्त करो। जय।
ऐसी करके चलांग लगा। अपन तो एक एक जानते। और सबसे बड़ी बात बताएं, हमारे गुरुराज त्रिकाली का गीत गाते हैं। हमारे गुरुराज स्वभाव की अनुमोदना करने की प्रेरणा देते हैं। हमारे गुरुराज हर घड़ी हर पल कहते हैं ठाना सी कौन सी साहब, तो स्वभाव को ठानो, स्वभाव की जिद्द करो, ध्रुव की निष्ठा करो, ध्रुव का गुणगान करो। हमारे गुरुराज तो ऐसा कहते हैं। इसलिए हम तो हमारे गुरुराज की आज्ञा में फिदा है। तुम कायम हो, तुम समझ लो। बोलो गुरु महाराज की। आज से जिंदेसना श्रवण करने के लिए एक नए भव्य आत्मा जुड़ रहे हैं। अब जितना उनको समय रहेगा वो जुड़ेंगे। हम चाहते हैं कि उनको सब लोग सद्भावना दें, हृदय से जिंदेसना का अमृत